अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेकंड टेस्ट मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, वो कल से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और इससे पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को एक कम्प्रीहेंसिव शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के ख़िलाफ़। इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले जो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक था वो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जेम्स एंडरसन, जिनको सब कॉन्टिनेंट में खेलने का बहुत वसी तजर्बा था, वो अनफिट, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और उसके बाद जो नए फास्ट बॉलर जो शल आए थे, वो भी पाकिस्तान सीरीज़ शुरू होने से 2-3 दिन पहले इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए। जो उनके मोस्ट प्रीमियर ऑलराउंडर थे, जिनको एक और ऑलराउंडर जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस था एशियन कंडीशंस में, वो बेन स्टोक्स थे, वो भी इंजरी की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। और ये जो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक था, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 डिकेड्स में सबसे, आप इसको वीकेस्ट बॉलिंग अटैक कह सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट एक्सपीरियंस पार्टनर थे वो थे क्रिस वॉक्स, और उनके साथ अटकिंसन बॉलिंग कर रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा, मगर एक ऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक के सामने भी पाकिस्तान को एक कम्प्रीहेंसिव शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब कल दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, और मैं अब बताता हूँ कि पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की टीमें हैं उनमें कितना वाज़ेह डिफरेंस है, सोच में, अप्रोच में, और जो माइंडसेट है उसमें। कि उन्होंने कल जो उनके दो बॉलर थे जिन पे इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, क्रिस वॉक्स और अटकिंसन, उन दोनों को कल उन्होंने ड्रॉप किया या रेस्ट दिया। और एक तो जो कैप्टन, जो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बेन स्टोक्स, उनका कमबैक हुआ है। वो वापस इंग्लिश टीम को एज ए कैप्टन लीड करेंगे, और उसके साथ उन्होंने पॉट्स को अटकिंसन की जगह पे टीम में शामिल किया है, जो कि एक न्यू कमर है। तो उनको इतना, उन्होंने पाकिस्तान की जो टीम है उसको इतना ज़्यादा कोई मुश्किल हरीफ तसव्वुर नहीं किया, क्योंकि जो उनके दो सीजनल बॉलर थे उनको भी उन्होंने रेस्ट दे दिया, और अब बिल्कुल एक नए कमर और एक और आप कह सकते हैं कि वीकेस्ट बॉलिंग अटैक के साथ वो पाकिस्तान के सामने आएंगे। मगर दूसरी जानब आप पाकिस्तान की अगर स्ट्रैटी दिखाएं तो वो कम्प्लीटली आप उसको कह सकते हैं कि एक नाकाम तरीन आपको पॉलिसी नज़र आएगी, जिसमें ना आपको कोई सोच नज़र आएगी, ना उसमें कोई आपको विजन नज़र आएगा, और ना ही कोई आपको उसके प्लानिंग या स्ट्रेटजी नज़र आएगी। जिस क्रिकेट बोर्ड को ये भी नहीं पता कि दूसरा टेस्ट मैच कौन सी पिच पर खेलना है, आया कोई एक और नई पिच तैयार करानी है, या जो उसी पिच के ऊपर आपने देखा होगा कि जिस पे पिछला टेस्ट मैच खेला गया, और ये पहली दफ़ा होगा कि उसी पे 2 पंखे लगाए और उसको ड्राई डाउन करते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा खौफ है, और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा खौफ है कि जो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनके भी दिमाग में बैठ चुका है। और पाकिस्तान की हारने की सबसे बड़ी वजह भी यही खौफ और डर है। जब तक आप इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे, आप, मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट मैच जीत सकेंगे। फिर उसके बाद जो टीम सिलेक्शन आप देखें कि इन्होंने सबसे मेगा इवेंट करवाया चैंपियंस कप, जो उसके टॉप परफॉर्मर थे उस सब के सब इन्होंने बाहर कर दिए, और इस सीरीज़ में जो फेलियर थे उनको दोबारा इन्होंने चांस दिया। मगर अब एक टेस्ट मैच नहीं हुआ और 5 इन्होंने चेंजिंग कर दी। जो स्पिनर्स थे, जिसमें जाहिद महमूद थे, साजिद खान थे, और जो बाकी कामरान गुलाम या एक दो और प्लेयर्स थे, उनको इन्होंने ये बहाना बनाकर पहले टेस्ट से रिलीज़ कर दिया था कि ये फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं कर सकी। अब कौन सी गिदड़ सिंगी उनके हाथ में आ गई है कि उन्होंने एक टेस्ट के मैच के बाद ही फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया, और वो दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। तो एक, आप कह सकते हैं कि एक कंप्लीट सोच और अप्रोच में डिफरेंस है दोनों टीमों के दरमियान में। और अब मेरा ख्याल है कि ये जो नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है।